हाय स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एमपी पटवारी में एग्जाम होने वाले हैं उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर। और कंप्यूटर में आज मैं आपको लेके आया हूँ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंटरनेट। तो आपको मैं इंटरनेट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेब पेज पर एक लिंक को क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है बेटा हाइपर लिंक बोला जाता है। और मैंने हाइपर लिंक की एमएस वर्ड में शॉर्टकट की भी बताया था। तो हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस के होती है। ओके, मैंने बहुत तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपको बनाया है वीडियो में, तो आप जाके उस वीडियो को वॉच कर लेना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ ये होता है कि इंटरनेट के जरिए बैंक का कार्य करना, वो होता है अपना इंटरनेट इन बैंकिंग। ओके, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कनेक्टिविटी का उदाहरण है? तो यहां पर इंटरनेट आएगा। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? डेटा को स्टोर करना होता है। ओके, और जो अपना डेटा होता है उसका मतलब होता है कि जो भी हम कुछ लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर वो सब क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। ओके, तो मैं जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूंगा। आप पूरी वीडियो को देखते बस चलना क्या से क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय खाली स्थान की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो इसका आंसर आएगा सब्जेक्ट। जब भी हम कोई ईमेल भेजते हैं, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब भी हमारे द्वारा कोई भी मेल भेजा जाता है तो वहां पर एक सब्जेक्ट की लाइन होती है जो संदेश के विषय में पूरी जानकारी देती है कि जो ये ईमेल है वो क्यों भेजा जा रहा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस डिवाइस का प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आता है मोडेम। अब बोलोगे सर ये जो मोडेम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेटा इसका फुल फॉर्म मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। एम ओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीईएम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पर इसको ये भी बोला जा सकता है कि निम्नलिखित में से आप ये बताइए कि नेटवर्किंग डिवाइस इसमें क्या है? तो इसमें जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो मॉडेम भी है और राउटर भी है। ओके, लेकिन इंटरनेट और ड्राइव्स नहीं है। तो जो मैं इंटरनेट से रिलेटिव बता रहा हूं वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। आप कॉपी और पेन लेके बैठना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा इंटरनेट। ओके, मतलब इंटरनेट के द्वारा हम नेटवर्क को आसानी से जोड़ सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा नेट होता है, एक्स्ट्रा नेट का मतलब क्या होता है कि वो इंटरनेट जो अपनी नियत सीमा, एक निश्चित सीमा के अतिरिक्त भी मिलता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा नेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा स्पैम। क्या आएगा? स्पैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग करने हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो इसका आंसर आएगा HTML। अब ये क्वेश्चन दोबारा भी घुमा के ये पूछ लिया जाता है कि जो वेब पेज का निर्माण होता है वो किस भाषा में होता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा HTML। इसमें क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछता है कि HTML लैंग्वेज के द्वारा किस पेज का निर्माण किया जाता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा वेब पेज। तो मैं एक एक चीजें आपको बताता चलूंगा, आप कॉपी पेन लेके बैठे रहना। मैं आपको क्वेश्चन 4 बताऊंगा लेकिन आपके कॉन्सेप्ट 12 क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। भारत की किस राजनीति पार्टी ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? तो इसका आंसर आएगा भारतीय जनता पार्टी। ओके, अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो उसका आंसर आएगा सिक्किम। ये क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बनाया गया है। ओके, कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई गई थी? तो इसका आंसर आएगा बेटा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट चलाया किसके द्वारा चलाया जाता है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, यदि आपसे पूछा गया कि इंटरनेट का मालिक कौन है? तो इंटरनेट का मालिक कोई नहीं होता। इंटरनेट जो चलाता है वही उसका मालिक होता है।
तो इसका जो इंटरनेट चलाता है वो आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इंटरनेट आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और ये सीपीसीटी में बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा गया है, क्योंकि मैंने 4 से 5 बार सीपीसीटी क्वालिफाई करके बैठा हूं। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस डिवाइस से दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर आएगा गेटवे। गेटवे एक ऐसी डिवाइस है जहां पर हम दो या दो से अधिक डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो सीपीसीटी में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अनुभवी क्वेश्चन लाता हूं, क्योंकि मैं 3 से 4 बार क्वालिफाई कर चुका हूं, तो मेरे को पता है कौन सा क्वेश्चन कहां से निकल के आने वाला है, और वो आपको सीपीसीटी में बहुत ही हेल्प करने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एचटीटीपी का प्रयोग कहां होता है, तो उसका आंसर आएगा वेब पेज बनाने में, वेब पेज अपलोड करने में एचटीटीपी का प्रयोग होता है। अब आपको पूछ लिया जाता है कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एचटीटीपी और पी के नीचे एस लिखा होता है, तो क्वेश्चन पूछता है एचटीटीपीएस एस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर आता है जो एस का फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटी के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो सीधा आंसर आप लिखना HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट समूह होता है इनमें से कुछ भी नहीं, मतलब जो वेबसाइट का समूह होता है, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, वो कहाँ होता है, वेब सर्वर में होता है। और यहाँ आपको क्या दिया गया है, इमेज का, HTML का, वीडियो का। तो यहाँ पर यदि आपको ये पूछा गया कि एक वेबसाइट समूह मतलब वेबसाइट का कलेक्शन को किसमें स्टोर किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा वेब सर्वर, मतलब क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। और यदि ये पूछा जाता है कि वेबसाइट में हम क्या क्या चीज ऐड कर सकते हैं, तो इमेज को भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को भी कर सकते हैं, वीडियो को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा इनमें से सभी, लेकिन मैं क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं कब लिखूंगा, जब यहाँ पर आएगा कि यदि वेबसाइट को कहां पर स्टोर करते हैं, तो उसका आंसर आएगा वेब सर्वर में। ओके, और वेब सर्वर से जो वेबसाइट ओपन करती हैं वो करता है वेब ब्राउजर। तो ये सारे इंटरनेट का मैं टॉपिक पढ़ाया हूं, आप मेरे चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में जाकर देख लेना, सारी चीजें आपको विधिवत रूप से थ्योरी के रूप में मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा होम पेज। ओके, इसके बाद इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि वेबसाइट के प्रथम पेज को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आएगा होम पेज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वेब होस्टिंग कंपनी है, तो इनमें से सभी हैं, मतलब जो होस्टिंग करती हैं। ओके, तो ये सभी कंपनी हैं जो होस्टिंग का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए क्या जरूरी नहीं है, फ्लॉपी। ये जरूरी नहीं है कि आपका फ्लॉपी होना ही चाहिए, तो नेटवर्क पर दस्तावेज की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है, बाकी सारी चीज अपन कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क में दस्तावेज में अदला बदली नेटवर्क के द्वारा, टेलीफोन लाइन हुआ है, कनेक्टर हुआ है, उपग्रह मतलब सैटेलाइट, ये सारी चीज अपन उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है, तो इसका सीधा आंसर आएगा ब्राउजर। ओके, तो बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, केबल भी है, विंडोज 95 है, नेटफिट है। अब यहाँ पर विंडोज 95 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट के क्षेत्र में ORG का क्या मतलब होता है। एक्चुअली में ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में अपन बोलते हैं संगठन। ओके, तो इंटरनेट के क्षेत्र में ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है बेटा संगठन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, डॉट कॉम का क्या मतलब है। डॉट कॉम मतलब होता है कमर्शियल, कमर्शियल मतलब व्यापारिक संस्था। ऑर्गेनाइजेशन में आपको यहाँ बताया था वो संगठन होता है, और यदि मैं डॉट .com लिख दिया कमर्शियल होता है, वो कमर्शियल वो होता है व्यापारिक संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995। ये क्वेश्चन सीपीसीटी में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं रखा हूं, और आपको भी ये क्वेश्चन को पढ़ना है इंपॉर्टेंट टिक लगा के। ओके, क्वेश्चन नंबर 23,
संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो इसका आंसर आएगा मॉडेम। अब ये बोल रहा है कि इंटरनेट में कम्युनिकेशन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर आएगा मॉडेम। और मॉडेम का फुल फॉर्म मैं आपको बताया हूं कि जो मॉड्यूलेटर होता है और डीमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर का भी काम अलग होता है और डीमॉड्यूलेटर का भी काम अलग होता है। यदि मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा रहेगा और मैं आपको थ्योरिकल में ज्यादा सही कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल में जाकर इस वीडियो को देख लेना। इसके बाद आता है 24। इंटरनेट से संबंधित एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एफटी मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित रखता है? तो इसका आंसर आएगा वेबसाइट से। अब ये बताइए, जो 3 W होते हैं ये क्या है? वेब ब्राउजर है। और जो वेब ब्राउजर होता है वो क्या करता है? जो वेब सर्वर में वेबसाइट स्टोर होती हैं तो उसको ओपन करता है। इसीलिए जो 3 W हैं वो किससे संबंध रखेगा? वेबसाइट से रखेगा। अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट की एड्रेस को क्या कहा जाता है? यूआरएल कहा जाता है। ओके, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, ये यूआरएल करता क्या है? किसी भी वेबसाइट का लोकेशन प्राप्त करता है। अब बोलोगे सर ये वेबसाइट का लोकेशन कैसे प्राप्त करेगा? तो जिस सर्वर में स्टोर होगा और जो भी वेबसाइट स्टोर होगी उसका लोकेशन कौन चेक करता है? यूआरएल करता है। ओके, तो जो किसी वेबसाइट की एड्रेस को क्या बोलेंगे बेटा? यूआरएल कहेंगे। और यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस माध्यम से वस्तुओं को ऑनलाइन खरीद व बेच सकते हैं? तो ई कॉमर्स के माध्यम से। ई कॉमर्स के माध्यम से आप सारी चीजें बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 20 नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 28। एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा मॉडेम आएगा। ठीक है ना, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। कहने का मतलब यहाँ बार बार मॉडेम है क्या चीज? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है, उसे बोलते हैं बेटा मॉडेम। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चल रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में इंटरनेट की सेवा किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? बीएसएनएल और एमटीएनएल के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। अच्छा, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट को बोला भी जाता है नेटवर्कों का नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्कों का नेटवर्क को बोला जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये चीज का ध्यान रखना। अब वैन, मैन, लैन, कैन, पैन और सैन, ये क्या है बेटा? इंटरनेट, वो नेटवर्क के प्रकार है। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो ये सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। अब सीधी बात है, इंफॉर्मेशन सोर्सेस किसको बोलेंगे? इंटरनेट को बोल सकते हैं, मॉनिटर को तो बोल नहीं सकते। ईमेल के द्वारा मेल जाती है और रिसीव होती है। ओके, 32। वह साधन जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? मॉडेम। मतलब आपको मॉडेम समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, 33। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन ईमेल का जन्मदाता माना जाता है और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन सीपीसीटी में कम से कम 10 बार रिपीट कर दिया गया है कि ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। ओके, 34। 3 W के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्ली। ये क्या है? सर्वप्रथम वेब ब्राउजर का नाम भी www ही है और www के आविष्कारक टिम बर्नर्ली हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। याहू, गूगल और बिंग क्या है? सर्च इंजन है। लेकिन बेटा ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर दोनों ही एक साथ काम करते हैं, लेकिन अंतर बहुत ही बेसिक होता है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना
प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो इसका आंसर आएगा प्रकाश भंडारण। ओके, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि कंप्यूटर से रिलेटिव ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं है, तो इसका आंसर आएगा प्रकाश भंडारण। क्वेश्चन नंबर 37, स्पैम शब्द किस विषय से जुड़ा है? कंप्यूटर से। ओके। 38, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा नहीं है? पिनाका, ये प्रौद्योगिकी परिभाषा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। 39, भारत का सर्वप्रथम वायरस कौन सा था? तो इनमें से कोई भी नहीं था, क्रीपर था, लेकिन यहाँ पर क्रीपर का नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन, जब इंटरनेट का प्रयोग प्रेषित करने में किया जाता है तो इस सुविधा को क्या कहते हैं? ईमेल। प्रेषित का मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्रेषित का मतलब होता है किसी भी मेल को सेंड करना, प्रेषित कहलाता है। मतलब प्रेषित को डायरेक्ट हिंदी में बोलते हैं सेंडिंग। ओके, भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक कहलाता है और प्राप्त करने वाला व्यक्ति रिसीवर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, माइकल एंजेलो नामक वायरस किस वर्ष में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर आएगा 1993 में। क्वेश्चन नंबर 42, ईमेल क्या है? तो ईमेल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन मतलब सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। ओके, तो ये होता है ईमेल का काम। क्वेश्चन नंबर 43, इंटरनेट के सर्वर से सूचना पाने की कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। अच्छा, अपलोडिंग किसे कहते हैं? आपको मैं डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की विशेष और बेसिक डेफिनेशन बताता हूं। जब सर्वर के द्वारा हम किसी भी प्रकार की फाइल या डेटा को अपने कंप्यूटर तक लाते हैं तो यह प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है, और जब हम अपने कंप्यूटर से सर्वर तक कोई डेटा भेजते हैं तो यह प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं और उसे कहते हैं इंटरनेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है टीसीपी और आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का क्या होता है बेटा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनके यूज अलग अलग हैं, मैं आपको वीडियो से बहुत ही क्लियर किया हूं। यदि आपको समझ में नहीं आता तो मेरे को कमेंट करना, मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा। ओके। 46, वेब पर सूचना देखने के लिए किस चीज की अधिक आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आएगा बेटा वेब ब्राउजर। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन 47, ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखने के समान है। सीधी बात है, जो ईमेल होता है ना वो अपन किसी भी डॉक्यूमेंट में सेंड कर सकते हैं। मतलब ईमेल के द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड किया जा सकता है। ओके। जितने भी मैं आपको वीडियो बनाया हूं एमपी पटवारी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे कॉन्सेप्ट और लॉजिकल के साथ में समझाया हूं। और आप यदि एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो कंप्यूटर को तो आप सीपीसीटी की मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाना, उसमें आपको एक एक चीज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 49, ईमेल के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स। सीधी बात है, जहां पर ईमेल आता है वो कहां पर स्टोर होता है? वो मेल बॉक्स में होता है। अगला क्वेश्चन, मॉडेम किससे जुड़ा है? फोन लाइन से जुड़ा हुआ है। 50, डोमेन सर्वर में डॉट इन का क्या मतलब होता है? इन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को हिंदी में बोला जाता है जानकारी। तो यदि आपसे पूछा गया है कि डोमेन सर्वर में डॉट आई का मतलब क्या है, तो बेटा डॉट आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। मतलब इनका पूरा नाम इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को हिंदी में जानकारी कहते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करती है? उसको बोलते हैं अटैचमेंट। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब अटैचमेंट ऑप्शन से आप ईमेल में फाइल को अपलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित है? इंटरनेट से संबंधित है तो यहां पर आएगा प्रिंटर। लेकिन क्वेश्चन यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है, तो आएगा प्रिंटर। ये चीज का ध्यान रखना, यहां पर क्वेश्चन मिस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा यूआरएल। इसके पहले भी मैं आपको क्वेश्चन में समझा दिया था कि कोई भी वेबसाइट को लोकेट करने के लिए यूआरएल की आवश्यकता पड़ती है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंटरनेट पर आप क्या कर सकते हैं। तो ये सारे काम कर सकते हैं जो चारों ऑप्शन में लिखे हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना 55। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है। तो वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या बोला जाता है बेटा, पहला पेज, प्रथम पेज। तो यहाँ पर 55 का आएगा प्रथम पेज। ओके, इस प्रकार मैं आपको आज 55 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए। अगली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा और इंटरेस्टिंग लेके आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।